आप सभी को नमस्कार। 17 अप्रैल 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह दिन है जिसे काले अक्षरों में लिखा जाएगा। यह वह दिन है जब दशकों से लंबित महिला अधिकार का कांग्रेस और विपक्षी दलों ने गला घोट दिया है। यह वह दिन है जब राजनीति ने नारी सम्मान के लिए एक ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन को न सिर्फ बाधित किया बल्कि नारी की विवशता पर मेज तक थपथपाई है और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करके खुशियां मनाई हैं। महिलाओं को 33% का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दिया गया और देश की मातृशक्ति को विपक्षी दलों ने पुनः पीछे धकेलने जैसा काम किया है। यह सिर्फ एक विधेयक नहीं था बल्कि यह देश की करोड़ों महिलाओं के सपने, उनके अधिकारों, उनके भविष्य से जुड़ा विषय था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल थी, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। यह उनकी संकीर्ण मानसिकता और अवसरवादी सोच को दर्शाता है। यह दल चाहते हैं, यह विपक्षी दल चाहते हैं कि केवल उनके परिवार की महिलाओं को ही राजनीति में आने का अवसर मिले और जमीनी स्तर पर समाज की सेवा में जुटी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनको विधानसभा से और लोकसभा से पहुंचने में रोका जाए। कल शाम जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया तब उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जब जब देश सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ता है तब तब कांग्रेस और विपक्षी दल उसे पीछे करने का, उसमें बाधा डालने का काम करते हैं। चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, ट्रिपल तलाक जैसे कुप्रथा को समाप्त करने की बात हो या फिर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का विषय हो, हर राष्ट्रहित के मुद्दे में कांग्रेस और विपक्ष कभी सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाते बल्कि रोड़ा लगाकर खड़े हो जाते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्य है कि विपक्ष ने नारी शक्ति के सशक्तिकरण में इस बार फिर बाधा बनी और इस अवसर को भी राजनीति का माध्यम बना दिया। देश की आधी आबादी, 50% आबादी महिलाओं की है और इनके अधिकारों के रास्ते में फिर से बाधा बनने का काम विपक्ष ने किया है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नारी सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपना अपमान और अपने अधिकारों का हनन करने वालों को कभी नहीं भूल सकती। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यह भी स्पष्ट कहा है कि इस संशोधन का पारित न होना, नारी शक्ति को इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी पराजय नहीं है बल्कि भाजपा और एनडीए की सरकार पुनः इस दिशा में प्रयास करेगी और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाकर रहेगी। इस बार हम संख्या बल में ज़रूर इस बार पीछे रह गए हैं जिसके कारण महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। अब हम सभी ये संकल्प लें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के हाथ हम सब महिलाएं, हम सब बहनें मिलकर मजबूत करेंगी और कांग्रेस के जो दमनकारी पंजा है, हम सभी महिलाएं उनको पीछे करके अपने अधिकारों को ज़रूर प्राप्त करेंगी। मैं देश की मातृशक्ति से कहना चाहती हूँ कि यह हमारा जो संघर्ष है यह व्यर्थ नहीं जाएगा। देश सब देख रहा है और आने वाले समय में हम सब मिलकर के लोकतंत्र की प्रक्रिया से अपना अधिकार हासिल करेंगे और सिर्फ विधानसभा और लोकसभा नहीं बल्कि हर उस मुकाम तक नारी शक्ति ज़रूर पहुँचेगी जहाँ की वह हकदार है। आप सभी का अभिनंदन करते हुए जय हिंद।